और समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। छात्रों का आरोप है कि विद्यालय के प्रशासन सहयोग नहीं किया और विद्यालय के प्रशासन के सहयोग नहीं करने पर उसकी जान गई। वहीं अस्पताल प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप है, जिसके बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग का भी इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे कई छात्र घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया और कहा कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज और विभूतिपुर के विधायक डॉक्टर अजय कुमार भी घायल छात्रों से मिलने सदर अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले को बेहद गलत बताया। आपके वहाँ के हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं थी, लोगों का शिकायत है, ना ऑक्सीजन था। कुछ नहीं, 3 बजे से बच्चे ने फ़ोन किया, बोले सोने का टाइम आई थी। कैसे अधिकारी है? हाँ, ये देखिए, इनके पिताजी का आरोप है। आप बात सुनिए, इनके पिताजी हैं जो मृतक हैं, इनके पिताजी हैं। इनका ये आरोप है कि इन्होंने रात के 3 बजे फ़ोन किया और 3 बजे इनको जवाब ये आता है कि हम यूनिवर्सिटी में अस्पताल में फ़ोन किया। कहाँ फ़ोन किया? पीने के पास, डीसी सर के पास फ़ोन किया। डीसी सर के पास बच्चे ने फ़ोन किया तो वो बोले 3 बजे रात की सोने का टाइम होता है, जागने का नहीं होता है। आपने सुना? हाँ, ये सुना आपने? ये कह रहे हैं आपके घर पे फ़ोन किया गया। हाँ सर, नंबर बताओ। एक बार आपका नंबर हम बता रहे हैं, 94742906 है। डायरेक्टर आपके तो ड्राइवर डेड बॉडी को छोड़ के भाग गया। क्या जब पिलकी और बेला के बीच में एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, इनका कहना है पिलकी और बेला के बीच में ड्राइवर का जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का, वो भाग गया था, छोड़ के भाग गया। कोई स्टाफ नहीं मिला, कोई नहीं मारा है, कोई नहीं मारा है। यहाँ पे यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, 10-15 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अभी। कोई नहीं मारा है सर। यूनिवर्सिटी में जो गोलीकांड हुआ है, मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी का सारे सीमा को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पार कर दिया। क्योंकि एकदम बहुत साधारण बात, अखिल शाहू जो राजस्थान का रहने वाला बच्चा आपके पूसा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया और वो एक पिकअप वैन से उसको डैश किया। वो उसकी गंभीर अवस्था में यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में बच्चे लोगों ने ले गया। स्थानीय प्रशासन सबके लोगों ने वहाँ पहुँचाया। अब जब वहाँ पहुँचता है तो 2 मंजिला इमारत है प्रशासन का, जो यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। प्राइमरी ट्रीटमेंट तक वहाँ पर करने का कोई इंतज़ाम नहीं था। जब हैवी इंज्योर्ड था, बहुत ही ज़िंदगी मौत से जूझ रहा था खेल, तो उसको कोई सलाइन देने वाला वहाँ पर नहीं था। और जो डॉक्टर थे, मैं समझता हूँ कि इतना लापरवाह डॉक्टर था, पता नहीं कहाँ से उसकी भर्ती हुई, कैसे हुई, वो भेन तक को नहीं खोज करके निकाल पा रहा था। लास्ट में उसको जो है वहाँ से रेफ़र किया। रेफ़र करने के बाद जो है मुजफ्फरपुर के लिए SKMCH के लिए रेफ़र किया, लेकिन मुजफ्फरपुर के जेल चौक के पास में बच्चे दम तोड़ दिए। अखिल ने अपने ज़िंदगी को हार गया और जैसे ही वो हार गया, सबसे शर्मसार करने वाली घटना है कि जो एम्बुलेंस का चालक था, वो एम्बुलेंस का चालक मृतक को गाड़ी में छोड़ करके भाग गया। अब जो उसके साथ में थे वो करते क्या? उन्होंने उस एम्बुलेंस को, जिसको गाड़ी चलाने आता था, किसी तरह एम्बुलेंस को लेकर के आए। लेकिन जब बच्चों को मालूम हुआ यूनिवर्सिटी में कि उसका डेथ हो गया, तो बच्चे तो सिर्फ इतना चाहते थे कि हमसे वाइस चांसलर मिल करके बात करे। और यूनिवर्सिटी का गार्जियन कौन होता है? उसकी अथॉरिटी कौन होता है? उस हॉस्पिटल का अथॉरिटी कौन है? यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, उसने नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो बच्चों के अंदर गुस्सा हुआ, वो नारेबाजी शुरू किया। और जब नारेबाजी शुरू किया तो उसने उनके अपने जो गार्ड है, उसने 7 राउंड गोली चलाया। 7 राउंड गोली चलाया। उसके बाद बच्चे पीछे हटे, तब तक डेड बॉडी आ गई। उसके बाद डेड बॉडी को लेकर के बैठ गया और लोकल पुलिस जब वहाँ पर आई, फिर हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटी के लोगों ने उसको मिसलीड किया और उसके बाद 16 राउंड गोली चलाया। तकरीबन वहाँ पर बच्चों के हिसाब से 30 राउंड गोली चली और यूनिवर्सिटी के
वाइस चांसलर जो खुद कह रहे हैं उसके हिसाब से 16 और 7 कुल मिलाकर के 22 राउंड गोली चली है, 23 राउंड गोली चली है। तो ये गोली जो चली है किसके ऊपर चली है? ये लालू जी, ये नीतीश जी और डबल इंजन की सरकार, छात्रों के ऊपर गोली चली है। और समस्तीपुर में छात्रों के ऊपर जो गोली चली है, समस्तीपुर जनतंत्र पसंद जनता की जननी है, उसमें आस्था रखने वाली है। यहाँ पर डेमोक्रेसी को कुचलने का कोई प्रयास होगा तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और यहाँ पर और भी वाम दल है और लेफ्ट एंड सेकुलर और दूसरे दल भी जो हैं, उन सब को लेकर के इसके खिलाफ यहाँ पर डेमोक्रेसी के बहाली के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। आज बच्चे का क्या हालत, बच्चों को निकाल दिया गया हॉस्टल। अब पूरे देश के बच्चे रहते हैं, केरल के हैं, तमिलनाडु के हैं, राजस्थान के हैं, और अचानक नोटिस दे दिया गया 12 बजे आप हॉस्टल को खाली कर दो, नहीं तो तुम जानोगे। और हॉस्टल में लॉक कर दिया। बच्चे जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं, वो जाएंगे कैसे? जब तक ट्रेन नहीं मिलेगा कैसे जाएंगे? जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों का, जब तक जाने का इंतजाम नहीं हो तब तक उसका इंतजाम करें। और मैं बच्चों से कह रहा हूँ कि आप यहाँ चिंता मत कीजिए, समस्तीपुर का दिल बहुत बड़ा है। जिन बच्चों को खाने की दिक्कत होगी, जिन बच्चों को रहने की दिक्कत होगी, जब तक जाने की व्यवस्था नहीं होगी, स्टेशन के सामने मेरा पार्टी का दफ्तर है, उन बच्चों के लिए मेरा दफ्तर खुला हुआ है। कल देर रात लगभग 9:30 बजे एक इसी विश्वविद्यालय के छात्र की सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिनको यहाँ पे इलाज हेतु लाया गया था और आगे मुजफ्फरपुर रेफ़र कर दिया गया था। रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद स्टूडेंट सब उसको वापस ले गए। यहाँ पे भी उनको सूचना मिली तो फिर उन्हें पहले हॉस्पिटल में जाके विरोध प्रदर्शन किया और कुछ तोड़फोड़ भी हुई है वहाँ पे। उसके बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भी वो लोग आए और वाहन में आग लगा दी थी। अभी हम लोग उनके विरुद्ध FIR कर रहे हैं, CCTV के साक्ष्य है, और चूँकि कई लोग इसी विश्वविद्यालय के थे तो उनको चिन्हित भी किया जा सकता आसानी से, तो चिन्हित करके हम लोग FIR कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ VC साहब से मुलाकात की है और उन्होंने ये निर्देश दिया है अपने अधीनस्थों को कि उनके विरुद्ध जो विश्वविद्यालय की कार्रवाई होगी वो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे और FIR में भी नाम होगा और आगे जैसे कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। उपद्रव के दौरान पुलिस की तरफ से गोलीबारी की देखिए, अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ धमाके हुए थे और ये लोग कह रहे हैं कि सीसी बोतल वगैरह फोड़ा गया था। अभी जितने भी फोर्स आए थे उनकी एक बार आयुध की गिनती हो जाएगी तभी इसकी पुष्टि की जा सकेगी। फ़ोन पे संपर्क किया, उनसे बात किया, जिस तरीके का उनका रवैया, जिस तरीके का एटीट्यूड उन्होंने दिखाया, ये कहीं से गवारा नहीं है। और ये एक बच्चे के जीवन की क्षति हुई है, उनको फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पाया। और इस तरीके से बच्चों पे ये कार्रवाई करना कि आप यूनिवर्सिटी में आप नहीं रह सकते हैं, ये छात्र छात्राएँ जो दूसरे प्रांतों से, दूसरे प्रदेशों से यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हैं, ये कहाँ जाएंगे? इसका व्यवस्था यहाँ कराना, हमने DM से भी यहाँ पे बात किया, हमने SP से भी बात किया कि आप कोऑर्डिनेट करके इनके रहने का आप इंतज़ाम कराएं, ताकि ये अगर अपने घर भी जाते हैं तो आज ये रात को कहाँ रात गुजारा करेंगे, जिसमें छात्र छात्राएं दोनों हैं। और लेकिन इस तरीके से जो 7 साल से वहाँ पे जो पोस्टेड हैं ये VC, इनके खिलाफ, वहाँ यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे सच क्या है, झूठ क्या है, ये सामने आना चाहिए। किस तरीके से वहाँ बच्चों को निकाला गया, लाठीचार्ज किया गया और वहाँ पे जो ये प्रशासन द्वारा जो गोली चलवाने का जो काम किया गया है, ये क्यों किया गया, ये नौबत यहाँ तक क्यों आई? अगर उस बच्चे को पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाता तो कोई भी इस तरीके की घटना नहीं घटती। लेकिन छात्रों को यहाँ पे देखिए, ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे